हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज अपन देखने जा रहे हैं थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बीए, बीकॉम, बीएससी, आप किसी भी डिग्री से हो, मतलब बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, सभी के लिए ये फाउंडेशन कोर्स सभी के लिए होता है, आधार पाठ्यक्रम। तो आज हम देखेंगे भाषा और संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाउंडेशन कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज अपन। तो एकाएक जो है वो कंप्लीट हो गई है हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एकाएक के क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम कमेंट बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय, सतपुड़ा के घने जंगल, ये कंप्लीट हो चुका है। उषा प्रेमदा परिचय, ये भी कंप्लीट हो चुका, और इनका पाठ वापसी भी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हमने बता दिए हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र, इनका पाठ है आंगन का पंछी, इकाई 2। आज हम लोग इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आगे के भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आंगन का पंछी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आंगन का पंछी इकाई 2 है, जिसका पहला पार्ट है आंगन का पंछी। इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या है? तो इन्हें ब्रह्मानंद भी कहते हैं। आंगन का पंछी किसकी रचना है? तो ये आंगन का पंछी विद्यानिवास मिश्र जी का ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। आंगन का पंछी निबंध साहित्यकार की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो ये ललित निबंध में लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके पार्ट आंगन का पंछी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 है, विद्यानिवास मिश्र कौन से निबंधकार हैं? तो ये ललित निबंधकार हैं, अपन आगे देख चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 4, विद्यानिवास मिश्र का उपनाम ब्रह्मानंद है। प्रश्न क्रमांक 5 है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार के अलावा भी हैं। तो ये क्या है? कवि हैं। निबंधकार के भी अलावा क्या है? कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 6, विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1976 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 7 है, विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध लेखन का कब से प्रारंभ किया? यानी उन्होंने ललित निबंध लिखना कब से शुरू किया? तो 1956 में उन्होंने ललित निबंध लिखना प्रारंभ कर दिया था, और 1936 में पहला ललित निबंध उनका प्रकाशित हो गया था। प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 28 जनवरी 1926 को उनका जन्म हुआ, और 56 को उन्होंने ललित निबंध लिखना प्रारंभ किया, और 76 को प्रकाशित हो गया। तो ये सभी जो विद्यानिवास मिश्र हैं उनके पीछे 6 आ रहा है। देखो, 76 में प्रकाशित हुआ उनका निबंध, और 56 में उन्होंने लिखा, और 1926 में उनका जन्म हुआ। यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसे। फिर है अगला प्रश्न क्रमांक 9, विद्यानिवास मिश्र ने एमए की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो उन्होंने इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई की थी। प्रश्न क्रमांक 10 है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। इलाहाबाद से उन्होंने एमए की पढ़ाई शुरू की थी। विद्यानिवास मिश्र का निधन कब हुआ? तो ये 14 फरवरी 2005 को उनका निधन हो गया था। विद्यानिवास मिश्र कौन से समाचार पत्र के संपादक रहे हैं? तो नवभारत टाइम के विद्यानिवास संपादक रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, विद्यानिवास मिश्र मर्मज्ञ थे। तो कला एवं भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ थे। प्रश्न क्रमांक 14 है, आंगन का पंछी कौन सी भाषा में लिखा गया? तो हिंदी भाषा में आंगन का पंछी ललित निबंध लिखा गया। प्रश्न क्रमांक 15 है, गौरैया द्वारा घोंसला
नहीं बनाए जाने वाले घर को क्या कहा जाता है? तो उस घर को शांत माना जाता है क्या? उस घर को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है? उस घर को शापित माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उस घर को शापित माना जाता है जिस घर में गौरैया घोंसला नहीं बनाती। प्रश्न क्रमांक 16 है, इस वाक्य को पूरा कीजिए। गौरैया आंगन के पंछी हैं, तो आंगन के पंछी हैं। गौरैया गगन के पंछी नहीं, आंगन के पंछी हैं। कहाँ के पंछी हैं? आंगन के। प्रश्न क्रमांक 17 है, आंगन के पंछी पाठ में विद्यानिवास मिश्र ने किस पक्षी को पक्षियों का भ्रमण बताया है? तो ये गौरैया को बताया है। प्रश्न क्रमांक 18 है, चीन में एक नया प्रसाद जागा, यह खबर लेखक को कैसे मिली? तो अखबार में पढ़ा था उन्होंने। कहाँ से मिली? अखबार से मिली। प्रश्न क्रमांक 19 है, विद्यानिवास मिश्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी? तो गोरखपुर से की थी, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। तो प्रारंभिक पढ़ाई तो वहीं से करेंगे, गोरखपुर से। बाकी एमए उन्होंने कहाँ किया था? इलाहाबाद से किया था। प्रश्न क्रमांक 20 है, गांव में कहा जाता है कि जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह क्या है? तो वह निवंश है। कैसा है? निवंश। प्रश्न क्रमांक 21 है, 1992 में विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित पहले निबंध का शीर्षक क्या था? तो चितवन के चाव। क्या था? चितवन के चाव। प्रश्न क्रमांक 22 है, आंगन के पंछी पाठ में गौरैया से क्या सीखा जा सकता है? तो स्वतंत्रता और खुश रहना आप गौरैया से सीख सकते हैं। गौरैया कैसी रहती है? पक्षी कैसे रहते हैं? स्वतंत्र और खुश रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, गौरैया को पूज्य और उनको मारना पाप क्यों माना जाता है? जन विश्वास के कारण, यानी कि जनता का विश्वास है इसलिए माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 है, इनमें से कौन सी विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है? तो नेताजी का चश्मा, परंपरा बंधन नहीं, गांव का मन, कदम की फूल डाली। तो नेताजी का चश्मा उनकी रचना नहीं है, बाकी सभी उनकी रचना है। गांव का मन, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं। प्रश्न क्रमांक 25 है, गौरैया को मारना समझा जाता है तो क्या महापाप समझा जाता है? गौरैया को नहीं मारना चाहिए कभी। प्रश्न क्रमांक 26 है, चीन में गौरैया के वध के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो बंदूक की गोली से गौरैया को मारते थे चीन में। अब बताओ कितने मूर्ख व्यक्ति हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है, आंगन में बच्चों की किलकारियों की तुलना किस आवाज़ से की गई? तो गौरैया की आवाज़ से की गई थी। किसकी तुलना? गौरैया। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जो गौरैया होती है उसकी आवाज़ की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों की किलकारी से की गई है। प्रश्न क्रमांक 28 है, पाठ के आधार पर इनमें से किस देश ने गौरैया के वध करने की योजना बनाई? तो चीन ने बनाई थी और बंदूक की गोली से उनको मार रहे थे। प्रश्न क्रमांक 29 है, जिन घरों में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती तो वो घर हो जाते हैं, तो निर्वंश हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 है, सैनिक लेकर गौरैया का शिकार करने गए थे। क्या लेकर गए थे? तो बंदूक लेकर गए थे। प्रश्न क्रमांक 31 है, विद्यानिवास मिश्र के अनुसार हमारे देश में कैसे लोग हैं? सयाने मतलब समझदार। प्रश्न क्रमांक 32 है, आंगन में कौन सा पौधा अवश्य मिलता है? तो तुलसी का पौधा गांव के आंगन में आपको जरूर मिलेगा, कहीं भी देख लें। प्रश्न क्रमांक 33 है, आंगन के पंछी पाठ में लेखक ने गौरैया की तुलना किस पौधे से की गई है? तो तुलसी के पौधे से की गई है, क्योंकि तुलसी का पौधा गांव के हर आंगन में मिलता है और गौरैया भी हर आंगन में मिलती हैं। तो अगला पाठ सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी का है जी। तो ये अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से पढ़ें, और क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।